हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका मैथ की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे हम एक्सरसाइज 13.3 का 7 नंबर का सवाल। तो सवाल को पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या जिसकी है 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंकु के आकार की ढेरी बनाई जाती है। यदि उस ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कोई क्या है कि एक बाल्टी है, वो रेत से भरी हुई है, उसको खाली किया जाता है तो शंकु के आकार की क्या बन जाती है, वो ढेरी बना लेते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या दे रखी है उसने, जो मान बताया है कि 32 सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई बताई है उसने, और क्या है 18 सेंटीमीटर उसकी आधार की त्रिज्या बताई है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे और लिखेंगे सॉल्यूशन या हल। ठीक है, और जो भी दिया है सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे, गिवन डेट या दिया है। ठीक है, तो क्या दिया है कि जो आधार की त्रिज्या दे रखी है उसने, त्रिज्या दे रखी है आर बराबर कितनी दे रखी है उसने, 24 सेंटीमीटर, सॉरी 18 सेंटीमीटर क्या दे रखी है उसने, उसकी त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, और जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो ये डेटा उसने दे रखा है, ये दे रखा है। और उसने बोला है कि अब क्या बताना है कि उसको हमें उस बाल्टी को, जो रेत की बाल्टी है वो लौट दिया है और शंकु के आकार की ढेरी बन गई है। जो उस ढेरी की कितनी ऊंचाई है, ऊंचाई उसने बोला है कि उसकी ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस जो बेलन के आकार की बाल्टी है उसका मान दे रखा है, तो हम बेलन का आयतन निकालेंगे। ठीक है, बेलनाकार बाल्टी का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच, इस तरह हमने निकाल लिया, इसका मान रख लिया। अब क्या करेंगे, पाई और आर का मान 18, और 18 को 2 बार लिख लो, और एच का मान 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, बाल्टी का आयतन निकाल लिया, घन सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो गया। ठीक है, इतना हमने मान निकाल लिया, लेकिन कह रहे हैं कि अब क्या करेंगे कि उस बाल्टी को उसने क्या कर लिया, जमीन पे लौट दिया और रेत की क्या बन गई, एक ढेरी बन गई। इस तरह से ये रेत की ढेरी बन गई, और किसके आकार की बन गई, ये शंकु के आकार की ढेरी बन गई। जिसमें हमें बताना क्या है, हमें बताना है भाई, उसने एच का मान दे रखा है, एच जो दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर ऊंची दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। और हमें बताना है इस आर का मान, यानी त्रिज्या बतानी है हमें यहाँ से यहाँ तक। और क्या बताना है हमें, एल का मान बताना है, तिर्यक ऊंचाई बतानी है हमें यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये चीज बतानी है। तो इसमें जो दिया है वो क्या दिया है कि एच बराबर क्या दिया है, एच बराबर 24 सेंटीमीटर उसने केवल मान दे रखा है। अब हमें क्या बताना है कि शंकु का क्या निकालना है, हमें आयतन निकालना है। ठीक है, तो त्रिज्या जो है इसकी वो हमें बतानी है, त्रिज्या का मान हमें नहीं पता। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी होगी वो निकालेंगे और पता लगेगा। तो देखिए शंकु का आयतन लिखेंगे, यह शंक्वाकार कार रेत की ढेरी का आयतन, कुछ रेत की ढेरी का आयतन, फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब क्या करेंगे, इसमें हम मान रखेंगे। अब इसमें मान रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई को ऐसे ही रहने दो, आर का मान पता नहीं, एच का मान पता है 24 सेंटीमीटर था, तो इससे काटेंगे, 8 3 24 हो जाएगा। अब ये जो मान आएगा निकल के वो इतना आएगा, ये क्या है, ये शंक्वाकार ढेरी का क्या है, ये आयतन है। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अब दोनों के जो आयतन आए, वॉल्यूम आए,
वो क्या करेंगे, हम बराबर रख लेंगे। किस किस का भाई, बेलनाकार जो बाल्टी थी उसका और शंक्वाकार रेत की जो ढेरी थी उसका, दोनों का आयतन हम क्या रखेंगे, बराबर रख लेंगे। तो रखते हैं, इसका मान रख लो पाई आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा हमारा, गुणा में हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, तो और क्या है, अब बेलनाकार बाल्टी का देखेंगे हम, उसका था पाई गुणा, ठीक है, और कितना हो जाएगा हमारा, त्रिज्या थी हमारी 18, और ये भी 18 थी, और ये कितनी थी हमारी 32, तो ये थी हमने। अब क्या करेंगे कि हम पाई से पाई को कट कर लेंगे, 8 से इनको कट कर लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 8 तिया 24, 8 चौक 32, ये 4 बार चला जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर 18 गुणा 18, और कितना बचेगा, हम क्या करेंगे कि ये 4 बचा, और 4 को क्या करेंगे कि 2 गुणा 2 में तोड़ लेंगे, तो आर बराबर 18 गुणा 18, और इसको तोड़ो 2 मल्टीप्लाई 2 में, और इसका स्क्वायर इनके ऊपर रूट बन के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पेयर बना, ये पेयर बना, रूट से बाहर निकालते हैं तो पेयर बाहर निकल आता है, तो आर बराबर क्या बचेगा हमारे पास, 18 गुणा 2, ये पेयर बन गया और निकल आया, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, तो आर का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर आ गया। उस शंक्वाकार जो रेत की ढेरी थी उसकी जो त्रिज्या कितनी आ गई, 36 सेंटीमीटर आगे निकल के। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे हम, तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर का मान कितना है भाई, यानी एच का वैल्यू कितना आया था, हमने देखा कि 24। ठीक है, 24 हो गया, तो 24 का स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू कितना आया हमारा 36, तो 36 का स्क्वायर हो गया। तो एल स्क्वायर बराबर इसको किस में तोड़ लेंगे, तो 2 गुणा 12 में तोड़ सकते हैं, तो यानी 12 गुणा 2 का स्क्वायर कर लो, चलो, प्लस इधर 12 गुणा 3 में तोड़ लो, 12 3 36 हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं कि एल स्क्वायर बराबर इसमें से 12 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बच गया। तो एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, और गुणे में 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, तो 4 लिख लो, और प्लस 3 तिया कितने हो जाएंगे 9, तो एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ लो 13 हो जाएगा, 9 4 13 हुए। ठीक है, अब क्या करना है कि अब इस पे ये रूट चढ़ जाएगा, इसको 2 बार लिख सकते हो, तो एल बराबर 12 गुणा 12, और गुणा कितना हो गया 13, और ये स्क्वायर इसके ऊपर रूट बन के चढ़ गया। ठीक है, तो अब ये रूट से बाहर आएगा, तो रूट से क्या बाहर आता है, पेयर बाहर आता है, तो पेयर बाहर आ जाएगा, यानी 12 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर बचेगा 13। तो जो तिर्यक ऊंचाई आई उसकी एल बराबर 12 अंडर रूट 13। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया।